क्या आपने कभी कल्पना की है कि अगर एक दिन आप अपनी सबसे प्यारी याद में लौट सकें या आने वाले कल की झलक पा सकें तो जीवन कैसा बदल जाएगा? सोचिए, अगर आपके पास वो शक्ति हो कि आप समय के धागों को अपनी मर्जी से उलझा सुलझा सकें, क्या सचमुच हम इंसान इतने मजबूत हो सकते हैं कि वक्त के पिंजरे को तोड़ दें, या ये सब सिर्फ एक सपना है? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऑर्बिट टेल्स की एक और रोमांचक यात्रा में। आज हम छुएंगे उस सवाल को जिसने सदियों से विज्ञान, दर्शन और कल्पना को एक साथ उलझाए रखा है। क्या टाइम ट्रैवल मुमकिन है? और अगर है तो कैसे? समय यानी टाइम, यह वो रहस्यमयी धारा है जिसमें सब कुछ बहता जाता है। जन्म से मृत्यु तक, कल से आज और आज से कल तक, हमारी पूरी जिंदगी इसी के सहारे बंधी हुई है। टाइम ट्रैवल यानी समय में पीछे या आगे जाना एक ऐसी कल्पना है जिसने न जाने कितनी किताबों, फिल्मों और कहानियों को जन्म दिया है। लेकिन अगर हम हकीकत की दुनिया में देखें तो क्या यह संभव है? टाइम ट्रैवल का सबसे बुनियादी अर्थ है समय की सीधी रेखा को मोड़ना या उस पर तेज या धीमी गति से चलना। हम सब स्पेस यानी अंतरिक्ष में इधर उधर घूमते हैं, लेकिन टाइम लाइंस में सफर करना यानी अतीत या भविष्य में जाना अब तक सिर्फ कल्पना में ही संभव रहा है। फिल्मों में आपने देखा होगा, कोई साइंटिस्ट एक अजीब सी मशीन बनाता है, बटन दबाता है और झट से 100 साल आगे या पीछे चला जाता है। लेकिन विज्ञान की दुनिया में क्या ऐसी कोई उम्मीद है? अगर आपको लगता है कि टाइम ट्रैवल सिर्फ बच्चों की कहानी है तो रुकिए, विज्ञान के पास इसके लिए भी कुछ जवाब है। आइए सबसे पहले जानते हैं कि टाइम ट्रैवल के पीछे की असली साइंस क्या है। 20वीं सदी की शुरुआत में एल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक ऐसी थ्योरी दी जिसने दुनिया भर के वैज्ञानिकों की सोच बदल दी, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। आइंस्टाइन के मुताबिक वक्त और गति यानी टाइम और स्पीड एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जैसे जैसे आप रोशनी की रफ्तार के करीब पहुंचते हैं, आपके लिए वक्त धीमा होने लगता है। इसे ही साइंस में टाइम डायलेशन कहा जाता है। मान लीजिए एक अंतरिक्ष यात्री ऐसी स्पेसशिप में बैठकर निकला जो लगभग लाइट की स्पीड से चलती है। वह वहां 5 साल बिताता है। जब वह वापस धरती पर लौटेगा तो पाएगा कि धरती पर 50 साल बीत चुके हैं, यानी वह अपने रिश्तेदारों, दोस्तों और अपने समय से कहीं आगे आ चुका है। उसके लिए तो सिर्फ 5 साल गुजरे, लेकिन बाकी दुनिया के लिए 50 साल। यह सिद्धांत सिर्फ गणित या थ्योरी तक सीमित नहीं है। इसे छोटे स्तर पर हमने अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में रहने वाले एस्ट्रोनॉट्स के साथ होते देखा भी है। उनके लिए वक्त धरती वालों के मुकाबले थोड़ा धीमा चलता है। ये फर्क बहुत छोटा है, लेकिन यह साबित करता है कि साइंटिफिकली टाइम ट्रैवल मुमकिन है, कम से कम भविष्य की ओर। अब सवाल आता है, क्या हम अतीत में भी लौट सकते हैं? यहीं आता है एक और दिलचस्प कॉन्सेप्ट, वर्म होल्स। वर्म होल्स यानी ऐसे काल्पनिक टनल्स जो ब्रह्मांड के 2 अलग अलग बिंदुओं को सीधे जोड़ सकते हैं। जैसे एक पन्ने के 2 बिंदुओं को कागज मोड़कर सुई से जोड़ दिया जाए। अगर वर्म होल्स हकीकत में बनाए जा सकें तो शायद हम न सिर्फ स्पेस में बल्कि टाइम में भी शॉर्टकट ले सकते हैं। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि अगर कोई स्टेबल वर्म होल बनाया जा सके तो हम हजारों साल पीछे या आगे जा सकते हैं। लेकिन इतनी आसान भी नहीं है ये बात। वर्म होल्स को खुला रखने के लिए एग्जॉटिक मैटर की जरूरत होगी, ऐसा पदार्थ जिसकी अब तक सिर्फ थ्योरी में कल्पना की गई है। इसकी नेगेटिव एनर्जी होनी चाहिए जो वर्म होल को गिरने या बंद होने से बचाए। यह सब अभी तक एक सपना ही है, क्योंकि हमें ऐसा कोई पदार्थ नहीं मिला है जो इन शर्तों को पूरा कर सके। अब मान लीजिए तकनीक का चमत्कार हो गया और हमारे पास टाइम मशीन आ गई। क्या यह सुरक्षित होगा? यहां आकर टाइम ट्रैवल का सबसे बड़ा डर सामने आता है, टाइम पैराडॉक्सेस। सबसे प्रसिद्ध है ग्रैंडफादर पैराडॉक्स। सोचिए, अगर आप अतीत में जाकर अपने दादाजी से मिलने जाएं और गलती से ऐसा कुछ कर बैठें कि उनका भविष्य बदल जाए, तो क्या आप खुद पैदा भी होंगे या फिर आपका ही वजूद मिट जाएगा? ये ऐसे सवाल हैं जिनका कोई सीधा जवाब नहीं है। इसलिए कई वैज्ञानिक मानते हैं कि अतीत में जाकर इतिहास को बदलना शायद कभी मुमकिन न हो। कुछ थ्योरीज कहती हैं कि अगर टाइम ट्रैवल हुआ भी तो ब्रह्मांड खुद ही ऐसे बदलाव रोक देगा, या फिर हर बार टाइमलाइन बदलने पर एक नई ब्रह्मांड या ऑल्टरनेट रियलिटी बन जाएगी। यानी आप अपने अतीत को बदलने तो जाएंगे, लेकिन जिस दुनिया में आप वापस आएंगे वह आपकी अपनी दुनिया नहीं होगी।
बल्कि एक नई अलग ब्रह्मांड होगी। अब सवाल उठता है, क्या आज के ज़माने में टाइम ट्रैवल सचमुच हो रही है? इसका छोटा सा जवाब है हाँ, पर बेहद छोटे लेवल पर। जैसे कि हमने पहले बताया, स्पेस स्टेशन में रहने वाले एस्ट्रोनॉट्स के लिए वक्त थोड़ा धीमा चलता है। इसका कारण है उनकी उच्च स्पीड और पृथ्वी से उनकी दूरी। इसी को टाइम डायलेशन कहते हैं। जीपीएस सैटेलाइट्स भी इसी सिद्धांत पर काम करते हैं। अगर उनके आंतरिक घड़ियों को बार बार एडजस्ट न किया जाए तो वे गड़बड़ कर देंगे। ये सब उदाहरण हैं साइंटिफिक टाइम ट्रैवल के। हालांकि ये फ़र्क इतना छोटा है कि हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इसका कोई असर नहीं दिखता। तो क्या टाइम ट्रैवल सिर्फ साइंस फिक्शन है, या एक दिन हम सचमुच टाइम मशीन बना पाएंगे? सच ये है कि विज्ञान ने हमें ऐसा सपना दिखाया है जिसे पूरा करने के लिए इंसान लगातार प्रयास कर रहा है। लेकिन समय की इन सीमाओं को तोड़ना शायद उतना आसान नहीं जितना फिल्मों में दिखाया जाता है। इसके लिए हमें नई फिजिक्स, नई टेक्नोलॉजी और शायद नई सोच की ज़रूरत होगी। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं टाइम ट्रैवल का सबसे बड़ा जादू हमारे दिमाग में छिपा है। हर बार जब हम अपनी यादों में लौटते हैं, अपने बचपन की तस्वीरें देखते हैं या आने वाले कल का सपना देखते हैं, कहीं ना कहीं हम समय के पार जाकर अपनी कल्पना से अतीत और भविष्य को जी लेते हैं। साइंस एक दिन इन सपनों को सच कर पाए या न कर पाए, लेकिन इंसान की कल्पना हमेशा वक्त के बंधनों से आज़ाद रहेगी। अब आपकी बारी है, क्या आप टाइम ट्रैवल में विश्वास करते हैं? अगर आपके पास टाइम मशीन होती तो आप किस दौर में जाना पसंद करते? अतीत की किसी याद में या भविष्य की नई दुनिया में? नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए। और अगर आपको ऐसे ही विज्ञान और कल्पना की सीमाओं को छूती कहानियाँ पसंद आती हैं तो ऑर्बिट टेल्स को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे एक नई रहस्यमयी कहानी के साथ। तब तक सोचिए, क्या वाकई समय के दरवाजे हमारे लिए खुल सकते हैं, या फिर समय वो गूढ़ रहस्य है जिसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है, छुआ नहीं जा सकता? सोचते रहिए, सवाल पूछते रहिए और हमेशा वक्त से आगे सोचिए। थिंक बियॉन्ड। ऑर्बिट टेल्स।